इन्फ्लेशन का हिंदी होता है महंगाई। जैसे सिंपली इसे समझ सकते हैं कि कोई सामान आज 50 रुपये का था और वो कल को बढ़ कर के 60 रुपीज़ का हो गया और फिर वो परसों 70 का हो गया। तो ये हो क्या रहा है कि सामान वो 1 kg, जैसे कि कुछ भी कोई भी सामान 1 kg है या अभी भी 1 kg है, अभी भी 1 kg है, पर उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी कि जो सामान आज 1 kg का मिल रहा था, वही सामान कल 1 kg का 60 रुपीज़ में मिल रहा होगा, वही 1 kg का सामान परसों 70 kg का मिल रहा होगा। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इट रेफर्स टू सस्टेन राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स का मतलब होता है सामान, या कोई भी सर्विस, जैसे कि कोई सा भी सर्विस, एजुकेशन एक सर्विस है और भी बहुत सारा सर्विस, तो उसका प्राइस राइज करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि कोई सामान कल को 40 रुपये का था, फिर 60 का हो गया, फिर 70 का हो गया। ये प्रोडक्ट का क्वांटिटी सेम है बट प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके बाद लिखा है रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। इसका मतलब ये होता है कि परचेजिंग, कोई भी करेंसी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रुपीज़, इसके केस में उसका जो परचेजिंग पावर, परचेजिंग का मतलब होता है खरीदने का क्षमता, परचेजिंग पावर जो है वो कम होता जा रहा है। इससे इन्फ्लेशन की वजह से किसी भी रुपये का कोई भी सामान को खरीदने का पावर कम होता है। जैसे कि 1 kg सामान ही का कल को 50 रुपये में मिल रहा था, यही 1 kg सामान 60 रुपीज़ का मिल रहा है, यही 1 kg सामान 70 रुपीज़ का मिल रहा है। यानी कि अगर हम आज 50 रुपये का लिए हैं, तो कल को परसों अगर हम जाते हैं तो ये 50 रुपये का हमको 1 kg का सामान नहीं मिलेगा। पैसा उतना ही है, लेकिन अब वो 1 kg नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उस पैसे का जो खरीदने का क्षमता था, 1 kg खरीदने का जो क्षमता था पहले, अब वो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। रिडक्शन मतलब कम हो जाना, तो ये कम हो गया। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब समझते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ हमने देखा प्राइस 50 रुपये से 60 गया, 60 से फिर 70 गया। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 70 से वापस 60 आ जाए, 60 से वापस 50 आ जाए। तो जैसे कि कोई भी सामान हो, वापस दाम घट सकता है, तो इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। यानी कि ये अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है। यानी कि कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा था, उसके बाद 50 का मिल रहा होगा, उसके बाद 75 का, फिर 50 का। तो इसी तरह कोई भी एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं। डिफ्लेशन का जैसे जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, प्राइस गोइंग डाउन, यानी कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होता है, घट रहा होता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इसमें अब हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि अब हम पैसा, अब पहले 60-70 का मिल रहा था, 70 में 1 kg कोई भी सामान खरीद रहे थे 70 रुपये का, अब 70 रुपये में 1 kg से ज़्यादा मिल सकता है। अब यहाँ पर प्राइस 50 का हो गया, तो 50 रुपये का 1 kg तो ले ही सकते, लेकिन मेरे पास 70 था, तो 70 का हम इससे ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। यानी कि परचेजिंग करेंसी का जो परचेजिंग पावर है, यानी कि 1 kg क्षमता जो खरीदने का पहले था, अब वो घट करके 1 kg से ज़्यादा हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी वीक होता है। ये वीक कैसे होता है वो आगे हम समझेंगे बाद में। तो ये है डिफ्लेशन। जैसे कि एक होता है परसिस्टेंट डिफ्लेशन। परसिस्टेंट डिफ्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी सामान है, उसका प्राइस लगातार घटता जा रहा है। परसिस्टेंट डिफ्लेशन का मतलब लगातार घटता जा रहा है, मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह स्टेबल हो जाए, यानी कि 50 पे आकर के स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो लगातार घटता जा रहा है। इससे होगा क्या कि अगर प्राइस घटता जाएगा तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी कोई भी सामान, जैसे कि किसी को एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो पीपल क्या करते हैं, डिले करते हैं परचेज में। वो उनको लगता है ऐसा है कि शुरू से घटता आ रहा है तो वो और घटेगा, और इस चक्कर में वो डिले करते हैं, सोचते हैं कि और घटेगा तो बाद में लेंगे सामान। तो इससे क्या होता है, फर्म्स जो होता है फर्म का अर्निंग रिड्यूस हो जाता है। फर्म मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री वगैरह, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी सामान को बनाती है, उसका अर्निंग कम हो जाता है। अब लोग नहीं खरीद रहे हैं तो अर्निंग कम हो जाएगा। इससे होता ये है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब अर्निंग कम हो गया, कोई ले नहीं रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो बनाएगा क्यों,
उसके बाद इससे प्रोडक्शन कम हो गया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से अब कुछ बन नहीं रहा, तो लोगों को रखने का भी कोई मतलब नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम घट जाता है लोगों का। मतलब लोग, हम जो फैक्ट्री का फर्म्स का ओनर है वो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं कि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो आप चले जाइए, और फिर उससे इनकम कम हो जाता है। इनकम कम होने की वजह से फिर डिमांड घट जाता है। अब पैसा नहीं है तो डिमांड भी नहीं करेंगे, पैसा होता है तभी डिमांड करते हैं, तो डिमांड नहीं करेंगे तो फिर से ये डिमांड नहीं होगा तो ये फिर से वापस से परसेंटेज डिफ्लेशन हो जाएगा, यानी कि प्राइस, अब मार्केट में डिमांड नहीं होता है तो प्राइस घट जाता है। ये डिमांड और सप्लाई का एक रूल होता है कि अगर डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ता है, अगर डिमांड घट जाएगा तो प्राइस भी घट जाता है। तो डिमांड जैसे घट गया तो प्राइस भी घटता चला जाएगा, और धीरे धीरे ये एक लूप बन जाता है। इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ये एक तरह का लूप बन जाता है, और ये जनरली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, ये डिफ्लेशन की वजह से धीरे धीरे एक तरह से लूप बनता चला जाता है, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। अब होता है, उसके बाद आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इसमें भी प्राइस तो घट रहा होता है, लेकिन देखिए, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है। पॉजिटिव इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल यहीं दिया हुआ है, कोई भी सामान पहले, आप समझिए डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, कोई भी सामान पहले वो 100 का था, अब वो घट करके बढ़ करके 120 का हो गया। 120 का हो गया, इसका मतलब ये कितने परसेंट बढ़ा, तो 20% बढ़ा। अब ये 120 से बढ़ करके 132 हो गया। यहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पहले 20% बढ़ा था, अब यहाँ 10% बढ़ रहा है, यानी कि जो रेट है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट पॉजिटिव इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन तो अभी भी हो रहा है, पहले 100 का था, अब 120 का हुआ, और उसके बाद 132 का हुआ। ये अभी भी हो रहा है, बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन इसका जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो घट रहा है, यानी कि पहले 20% से वो बढ़ रहा था, अब वो 10% से बढ़ रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है रेट में। तो ये इसको निकालने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि चेंज, जब भी कोई चेंज होता है, इससे अगर इसमें चेंज हुआ है तो जो फाइनल होता है, ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, यानी कि फाइनल, हमको यहाँ पर फाइनल 120 था, 120 माइनस इनिशियल 100 अपॉन में इनिशियल, अपॉन में नीचे में आई है इनिशियल, यानी कि 100। अगर हम इसको इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 20 अपॉन 100, 5 से कट गया ये 20%। ये परसेंटेज चेंज निकालने का, यानी कि कोई भी प्राइस यहाँ से बढ़ करके यहाँ गया है, बढ़ा है या घटा है, तो जो इन्फ्लेशन उसको निकालने का कितना परसेंट चेंज आया है उसको निकालने का ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये हमारा फार्मूला है। कोई भी चेंज, अब यहाँ से भी यहाँ निकालने का ये भी फार्मूला है, इसको में से फाइनल इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, अपॉन में 120 इंटू 100, तो ये इसका भी चेंज आ जाएगा, ये कि 10% आता है। तो ये था डिसइन्फ्लेशन। अब हम पढ़ते हैं रीइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें होता है इंक्रीज इन प्राइस लेवल आफ्टर डिफ्लेशन। जब एक बार क्या होता है कि पहले डिफ्लेशन होता है, यानी कि पहले महंगाई कम होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 50 रुपये का था, महंगाई कम होकर के वो 40 का हो गया, ये इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। लेकिन उसके बाद जब फिर से इन्फ्लेशन आता है, इंक्रीज इन प्राइस होता है, तो उसको बोलते हैं रीफ्लेशन। रीफ्लेशन मतलब दोबारा से इन्फ्लेशन आ रहा हो। तो दोबारा से इन्फ्लेशन कब आएगा, जब डिफ्लेशन आएगा, यानी कि कोई भी प्राइस का जो नॉर्मल प्राइस था उससे घट गया, फिर उसके बाद बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं रीफ्लेशन, ठीक है। उसके बाद समझते हैं श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। श्रिंकफ्लेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट प्राइस रिमेन सेम बट द क्वांटिटी डिक्रीज। प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि कोई भी सामान जो पहले 10 रुपये का मिल रहा था, कोई भी सामान, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है पार्ले जी का, ये पहले 10 रुपये में मिल रहा था, अब भी ये 10 रुपये का ही मिल रहा है, यानी कि प्राइस क्या है, सेम है। बहुत पहले ये 10 रुपये में मिल रहा था, अभी ये 10 रुपये का ही मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले पार्ले जी के बिस्किट में करीब 15 बिस्किट हुआ करते थे पैकेट में, लेकिन अब वो घटा करके 10 बिस्किट कर दिए हैं। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गया, ये जो क्वांटिटी है ये डिक्रीज़ हो गया,
प्राइस सेम है तो इसको भी एक तरह का इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको कि श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। जैसे कि कुरकुरे का वो पैकेट जो पहले काफ़ी ज़्यादा मिलता था, अब वो उसमें क्वांटिटी को कम कर दिया गया। इसी तरह एक और, जैसे कि आप हाजमोला अगर खाते होंगे तो हाजमोला के पहले 1 रुपये का हाजमोला आता था जिसमें 6 पीसेस होते थे, अब 4 पीसेस होता है। तो ये हो गया श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब प्राइस सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा, क्वांटिटी को कम कर दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। उसके बाद अब समझते हैं स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? शार्प प्राइस राइज इन केस ऑफ फ्यू प्रोडक्ट वाइल द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट रिमेन्स नॉर्मल। यानी कि स्क्यूफ्लेशन और इन्फ्लेशन में अंतर यह है कि इन्फ्लेशन में जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, ये इन्फ्लेशन इसमें क्या होता है कि सारा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और बाकी सब का प्राइस नॉर्मल रहता है। जैसे कि मार्केट में कोई भी मार्केट के अंदर सामान है उसका प्राइस नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ एक आध प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि ऑयल का, ऑनियन का, कभी कभार पोटैटो का, कभी कभार जैसे कि इन सब का प्राइस बढ़ता है। जैसे कि कभी कभी मार्केट में आप एक समय आया था 2025 में कि ऑनियन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये जब सप्लाई कम हो जाती है, किसी वजह से बारिश आ गई, किसी वजह से वो सारा सामान ख़राब हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो जब सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई कम होने की वजह से भी प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। ये सप्लाई और प्राइस का भी एक चलता है। सप्लाई जैसे कम होगा तो प्राइस, सप्लाई कम होगा डिमांड उतना ही है, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में अब वो सामान नहीं है लेकिन लोगों को चाहिए, लोग कितने भी दाम दे करके उस प्राइस को उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से सडन राइज इन प्राइस होता है कुछ ही प्रोडक्ट का, जैसे कि अनियन हो गया, तेल हो गया, फिर टोमेटो हो गया, इन सब चीज़ का ये। तो इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब सारे सामान का दाम नहीं बढ़ रहा है, बस कुछ एक सामान का दाम बढ़ रहा है और काफ़ी शार्प राइज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। दोबारा रिवीजन करते हैं। श्रिंकफ्लेशन जो कि क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज कर दिया जाता है, जैसे कि पार्ले जी, कुरकुरे। रिफ्लेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक बार डिफ्लेशन आता है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आता है। इंक्रीज इन प्राइस लेवल इंक्रीज करता है लेकिन डिफ्लेशन के बाद, यानी कि पहले डिफ्लेशन आया, यहाँ से यहाँ डिफ्लेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन बताएं कि मतलब बढ़ रहा होता है, पॉजिटिव इन्फ्लेशन रहता है लेकिन रेट क्या होता है, कम हो रहा होता है, यानी कि जो पहले 100 रुपये का था 120 का हो गया, वो बढ़ गया 20% से, अब 132 का हो गया, लेकिन वो 20% से अब नहीं बढ़ करके वो 10% से बढ़ा, यानी कि रेट जो है वो कम हो गया, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन ही है। उसके बाद फिर है डिफ्लेशन जो कि अपोजिट है इन्फ्लेशन का, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस घटना। और डिफ्लेशनरी स्पाइरल हम बताएं कि ये एक परसिस्टेंट डिफ्लेशन की वजह से एक लूप बन जाता है, जिससे कि धीरे धीरे महंगाई मतलब प्राइस घटता चला जाता है। इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वीक हो जाती है, हमारे देश की इकोनॉमी वीक हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ें इन्फ्लेशन, जिसको कि बोलते हैं जनरल प्राइस में इंक्रीज करना, यानी कि जो पहले कुछ 40 रुपये का था 60 का हो गया, फिर 70 का हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आज का ये रहने देते हैं, इतना ही। एक और समझ लेते हैं, तीन और समझ लेते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन वो होता है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो बाहर से इंपोर्ट होकर के आया हुआ है, और अगर बाहर में ही वो प्राइस उसका जो है वो बढ़ गया हो या करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया हो, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और बाय डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि अगर हमारे रुपया का वैल्यू जो है वैल्यू अगर कम हो जाए तो इसके वजह से भी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकता है। यानी कि अब जो सामान हम किसी एक वैल्यू में खरीद रहे होते हैं, जैसे कि समझिए, जैसे कि अगर हम जैसे कि हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, एक मिनट, जैसे कि हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं,
तो अगर क्रूड ऑयल का या तो ऐसा हो कि क्रूड ऑयल का प्राइस ही बाहर में ही बढ़ जाए, यानी कि जिस कंट्री से मंगाते हैं वहीं पर प्राइस क्या हो, राइज हो जाए, तो इसको भी बोल सकते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारा जो करेंसी है, करेंसी का, रुपये का वैल्यू घट जाए। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर हम 100 रुपये का कोई भी क्रूड ऑयल या डीजल पेट्रोल कुछ भी खरीद रहे थे, ठीक है, अब वो 100 रुपये हमारे 1 रुपये का जो वैल्यू है, 1 रुपये का जो वैल्यू है वो अगर घट जाए, यानी कि अगर हम अब मान लेते हैं कि एक डॉलर जो है वो 100 रुपीज़ का हुआ करता है, ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल से लेते हैं, 1 डॉलर 100 रुपीज़ का होता था। इसका मतलब ये था कि अब हम एक लीटर पेट्रोल को हम 1 डॉलर में ख़रीद सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल को हम 1 डॉलर में ख़रीद सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये अब हमारा जो रुपीज़ है इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि 1 डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपीज़ है वो 105 का हो गया, 105 का हो गया। तो क्या अब हम 1 लीटर पेट्रोल क्या हम 1 डॉलर का खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। 1.05 डॉलर पर अब हमको वो 1 लीटर का पेट्रोल मिलेगा, यानी कि हमारा ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन, जो 1 में मिल रहा था वो 1.05 में मिल रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गया। इसी को बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि अब हमारे डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, घट गया। डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू घट जाने की वजह से हमारा जो प्राइस है जो हमको 1 डॉलर में मिल रहा था, अब वो 1 डॉलर में नहीं मिल करके 1.05 में मिल रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गया। तो इसको भी बोलते हैं ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन 2 तरह से हो सकता है, या तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का ही प्राइस बढ़ जाए, जो बाहर से आ रहा है वही, जैसे कि बाहर से अगर 100 रुपये का दे रहा था या 1 डॉलर का दे रहा था, तो 1 डॉलर का नहीं दे करके 1.5 डॉलर का देने लगे, पहले से शुरू से ही देने लगे वहीं से। या फिर हमारे करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाए, डेप्रिशिएशन मतलब उसका वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इट अकर्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, बॉटलनेक इन द इकोनॉमी। बॉटलनेक मतलब एक तरह से रुकावट, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ऐसा होता है कि ये किसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, जैसे कि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मानसून। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कोई किसान जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट होता है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मानसून नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका फसल ख़राब हो जाएगा, तो इसके वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। एडिक्वेट स्टोरेज नहीं होता है, इसकी वजह से भी अब सामान खरीद, जैसे कोई भी स्टोरेज नहीं है, अब आलू है या प्याज है, वो उसको स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं है, बारिश आ गया किसी वजह से ख़राब हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से जब कोई इन्फ्लेशन आता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब होता है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? ग्रीड का मतलब होता है लालच। किसी कॉरपोरेट ग्रीड की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। कॉरपोरेट मतलब होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज कभी कभार क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट को का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा वो बचाना चाहती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनी है वो मार्केट में लाने से पहले उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके वजह से जब इन्फ्लेशन आता है तो उसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। तो वर्कर्स को इसमें पेनलाइज बिकॉज ऑफ लो वेज, वर्कर या तो ये करेगी या तो प्राइस को बढ़ा देगी, या फिर वर्कर जो उसके यहाँ काम करती है उसका वेज कम कर देगी, तो इस वजह से, और जो बचा हुआ पैसा है वो खुद पे रख लेती है। तो ये ग्रीड की तरह एक तरह का लालच है, जो पैसे बचाने का जो लालच है, इसकी वजह से हमारे मार्केट में उसका इन्फ्लेशन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। लालच की वजह से, बड़े बड़े लोगों के लालच की वजह से जो महंगाई आती है उसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। अब ये एक वेज प्राइस स्पाइरल है। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, या इसको इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी कहते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सामान का दाम बढ़ गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि गुड्स और सर्विस का भी प्राइस बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से गुड्स और सर्विस का प्राइस तो बढ़ेगा ही। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि गुड्स या सर्विस के प्राइस को बढ़ना। उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाने की वजह से
जो वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो डिमांड करते हैं हाई वेजेस का। यानी कि अगर कोई भी सामान जो पहले उस वर्कर को मिल रहा था, अब वो सामान उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि उस सामान का दाम बढ़ गया, तो वर्कर डिमांड करेगा कि हमारा जो इनकम है उसको बढ़ा दिया जाए, हमारा जो वेज है उसको बढ़ा दिया जाए। और जब वेज बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ये कोई भी सामान बना तो उसमें अब उस सामान को बेचना है मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो इस सामान में अब अगर वेज का डिमांड करेगा तो क्या कॉरपोरेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर सैलरी इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर वर्कर को सैलरी ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो क्या करते हैं कि इसका प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है बढ़ा देते हैं, ताकि उनके पॉकेट से ना कट के ये जो मार्केट में बेच रहा है उसका दाम बढ़ जाए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि उसको ये बोल दिया जाता है कि हमको तो हम अपने वर्कर का सैलरी बढ़ाए हैं, तो इसकी वजह से जो हम खर्चा हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। खर्चा ज़्यादा हो जाने की वजह से हम जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको बढ़ा रहे हैं, और प्रोडक्ट का धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है तो ये फिर से इन्फ्लेशन आया था। गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ गया। गुड्स और सर्विस प्राइस बढ़ने की वजह से जो लेबर क्लास होते हैं वो डिमांड करते हैं हाई वेजेज डिमांड करने की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाने की वजह से फिर से इन्फ्लेशन आता है। ये एक तरह से लूप बन जाता है। ये भी इसी को बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल लूप, तो इसको कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इट इज़ अ साइकिल ऑफ प्राइस राइज एंड वेज हाइक रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये भी क्या है कि एक जो प्राइस का राइज है और वेज का हाइक है, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो लोग डिमांड करेंगे कि हमारा सैलरी बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है। अब एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं ग्रीनफ्लेशन। ग्रीनफ्लेशन क्या होता है कि इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। यानी कि अगर हम आज हमारा देश कह रहा है कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमी बने, हम ग्रीन की तरफ जाएं, इन्वायरमेंट को सेव करें, हम इन्वायरमेंट को बचाएं, तो इसके वजह से जब इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं ग्रीन इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता क्या है कि ये कोबाल्ट और लिथियम का इस्तेमाल होता है। अब ये कोबाल्ट और लिथियम के इस्तेमाल होने की वजह से क्या होता है कि ये इसका एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसका एक्सट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा इसमें खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे वजह से ये एक तरह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है या फिर जो बैटरी वगैरह का प्राइस है उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर, मतलब हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफ्लेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए। थैंक यू।